बहू, ये क्या है? खाना फिर से देर से बना है। घर ऐसे नहीं चलता। माँ जी, मैं कर ही रही थी बस। बस बस, हर बार वही बहाना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि घर संभालना जिम्मेदारी है? अब क्या हुआ? रोज रोज का ये ड्रामा खत्म क्यों नहीं होता? तुम्हारी पत्नी घर को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। न काम सही, न समय की समझ। हाँ, ये सच है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं लापरवाह नहीं हूँ, बस कोशिश करते करते थक गई हूँ। अरे, थक गई हो? तुम करते क्या हो जो थक जाओ? सुबह सबसे पहले उठती हूँ, आपके लिए चाय, माँ जी के लिए नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े, खाना और फिर हमारे बेटे का ध्यान, उसकी पढ़ाई, उसकी तबीयत। और ये सब करते करते कभी अपने लिए एक पल भी नहीं बचता। पापा, मम्मी सच कह रही है। वो हर दिन मेरे साथ पढ़ती है और जब मैं सो जाता हूँ फिर भी वो काम करती रहती है। मुझे मुझे ये सब कभी नहीं दिखा। मैंने भी बस कमियां ही देखी। कभी ये नहीं सोचा कि बहू कितना कुछ चुपचाप सह रही है। बहू, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी खामोशी की आवाज सुन ही नहीं पाए। माँ जी, कभी कभी बस किसी का समझना ही काफी होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूँगा। सच पापा? अब आप मम्मी की मदद करेंगे? हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर मम्मी का काम आसान बनाएंगे। और मैं भी अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि ये घर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मेरा अपना परिवार है। और जब हम दूसरों की खामोशी भी सुनने लगे, तभी असली परिवार बनता है। हर घर में कोई ना कोई चुपचाप सह सकता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम उस खामोशी को सुनते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। याद रखिए, प्यार सिर्फ कहने में नहीं, समझने में होता है।